पूरे घर वाले बीमार हुए और आज जो है ना वो मेरी और अद्दी की बारी है। रात को मुझे इतना बुखार था, तेज़ इतना बुखार था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। पूरा बिस्तर जो है ना वो ऐसे जल रहा था, मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि इतना हैवी जो है ना मुझे बुखार, आंखों में दर्द, सर में दर्द, ओए होए 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 होए। और अभी भी यकीन करें कि इधर ही चारपाई पे पड़ा हूँ। अद्दी देखें वो भी रज़ाई में पड़ी हुई है इधर ही। दोबारा बुखार में पड़ी है, दोबारा बुखार में पड़ी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है। रात को नवाज़ भाई की कम्युनिटी में एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर देखी। उन्होंने लिखा था कि उनके वालिद साहब की जो है वो डेथ हो गई है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता करे। आमीन। सुन के बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। और आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मरहूम को करवट करवट जन्नत नसीब करे आमीन। और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों की बेहिसाब मगफिरत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। वैसे ये एक धचका तो बहुत बड़ा होता है, जैसे मैंने ख़ुद देखा है तो मुझे ख़ुद काफ़ी शौक लगा है, धचका लगा है। मैंने उसी वक्त नवाज़ भाई को मैसेजेस भी किए हैं, अफसोस भी किया उनसे। और हालांकि हमारा जो प्रोग्राम था, राबिया को मैंने कहा था कि सुबह तकरीबन हम लोग 4 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि नवाज़ भाई से मैंने पूछा कि जनाजा कितने बजे तक का है, तो उन्होंने बताया कि 11 बजे तक 11 जो है ना जनाजा होगा। लेकिन यकीन करें कि इतना शदीद बुखार था ना मुझे, इतना शदीद कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और जब गाड़ी को आके देखा है तो इसमें भी जो है ना चेक लाइट का इशू वगैरह जो है ना वो आया हुआ है। बैटरी तकरीबन 1 घंटा, हम अहमद ने कहा था कि वो बुखार में चल लेता हूँ, आगे कहीं से दवाई ले लेंगे। बैटरी को चार्जिंग 1.5 घंटा तक किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होकर दे ही नहीं रही थी बिल्कुल। अभी जैसे धूप निकली है, थोड़ा इसको गर्म किया, अभी स्टार्ट हो जाएगी। अभी इसको लेके जा रहा हूँ जी मैकेनिक के पास, और मैकेनिक से जो है ना इसको ठीक करा के तो आज रात को या सुबह सुबह जो है ना मैं इंशाल्लाह निकल जाऊंगा। क्योंकि जी वो मेरा दोस्त भी है और भाई भी है। बस कभी कभी भाइयों में भी कुछ ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसी डाउट हो जाता है, लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का है कि मैं जनाजे में शरीक नहीं हो सका। अभी मैं नवाज़ भाई को भी दोबारा मैसेज करूंगा और उनको कहूंगा कि भाई मेरी मजबूरी हो गई है, मुझे अगर बुखार भी था ना फिर भी मैं निकल जाता अगर गाड़ी मेरा साथ दे देती। अभी मैं राबिया को यही कह रहा था कि मैं गाड़ी को लेके जा रहा हूँ और तुम जो है ना बाकी अपना समेट लो सामान वगैरह। जैसे ही गाड़ी ठीक होके आती है या तो फिर रात को ही निकल जाएंगे या फिर सुबह सुबह जो है ना निकल जाएंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे दोस्त पे, भाई पे एक बहुत ही मुश्किल वक्त है। तो एक छोटा सा दिलासा भी बंदे का जो है ना उसके लिए बहुत बड़ा हौसला, बहुत। और ये वक्त ऐसा होता है, मुझे याद है कि जब मेरे वालिद साहब फौत हुए थे, 2009 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त तो यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था। लेकिन अब यकीन करें कि पूरे 1-2 महीने तक जो है ना हम पूरे घर वाले रिकवर नहीं हो, क्योंकि बुज़ुर्गों की जो बरकत होती है ना घर में, वो एकदम से बुज़ुर्गों का साया सर से उठ जाना काफ़ी ज़्यादा तकलीफ दे होता है। यतीमी में गुजारी है ना, कहते हैं ना कि बाप मरे आधे छोरा, तो माँ मरे पूरा छोरा, यानी कि बाप मरे तो आधा यतीम होते हैं, माँ मरे तो पूरा यतीम। अल्लाह पाक यतीम में जिंदगी गुजारी। बस दुआ है कि अल्लाह पाक नवाज भाई की अम्मी को सलामत रखे और उन्हें सेहत तंदुरुस्ती लंबी जिंदगी दे, उनके सरों पर सलामत रखे और उन्हें भी हौसला दे जो उनका इस उम्र का साथी चला गया। जाहिर सी बात है। और ये तकलीफ सबसे ज़्यादा जो है ना उनकी अम्मी को पता। जैसे मिसाल के तौर पे मैं हूँ, राबिया है, मियाँ बीवी का एक ऐसा रिश्ता है हाँ जी कि वो इस जैसा रिश्ता ना, मैं कहता हूँ अनमोल रिश्ता दुनिया में बना ही नहीं है। देखा है, हर दुख इस उम्र में ना साथी की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे हो गए बड़े, अपने अपने घर के हो गए, बाद में रह जाते हैं 2 मियाँ बीवी जो एक दूसरे के दुख के साथी बनते हैं। शायद मेरे नसीब में नहीं होगा नवाज़ भाई के अबू के जनाजे में शरीक होना, शायद किस्मत को भी यही मंजूर होगा। तो आप सब ने भी दुआ करनी है। अभी मैं बिस्मिल्लाह करके जिस भी हालत में बैठा हुआ हूँ, अभी भी यकीन करें मैंने 2 टैबलेट खाई हैं पैनाडोल की, और अभी जो है ना
ये पानी भी अभी यहीं रखा हुआ है। और वैसे दवाइयाँ लेने से मैं बहुत ज़्यादा कतराता हूँ, क्योंकि मुझे जो है ना इंजेक्शनों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, डर भी लगता है। तो मैं बस नॉर्मली घर की दवाइयाँ खा के ही स्टेबल हो जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे घर में पता नहीं क्या है, क्या नहीं, सारे के अद्दी की हालत भी चेक बीमार करें। पड़े। अद्दी सुबाई कहने लगे, ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में ना किसी ने कुछ करवा दिया, सारा घर उल्टा पड़ा है, सारा घर। अभी मैं बिस्मिल्लाह करके निकलता हूँ जी, गाड़ी को लेके मैकेनिक के पास जाना है, इसका ऑयल चेंज वगैरह ये वो, क्योंकि लंबा सफ़र है। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऊंच नीच हो जाए गाड़ी को, तो बेहतर है कि बंदा अपनी तैयारी पहले अपने घर से ही करके जाए। इंशाल्लाह जी रात को निकलूँगा या सुबह जो है ना, सुबह सुबह निकल जाऊँगा। बाकी अल्लाह पाक से फिर वही दुआ है, आप सब ने भी दुआ करनी है कि अल्लाह पाक मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को अपनी रहमत के साथ माफ़ फरमाए। आमीन सुमा आमीन। जवाब बेटा इधर आ जाओ, आज बच्चों की भी छुट्टी। हाँ, इसको साथ लेके जाऊंगा क्योंकि वहाँ पर पता नहीं कितना टाइम लगता है, कितना। मेरी खुद की हालत ऐसी है, चलो मैं बैठ रहूँगा। बेटा गाड़ी को कपड़ तो लगा के दे दो, फिर इसको स्टार्ट भी करो। तुम्हें चाबी दूँ, मैंने थोड़ी देर पहले इसको ना चार्ज वगैरह किया है, गर्म वगैरह किया है गाड़ी को ना। पहले इसको कपड़ा मार लो अच्छे तरीके से ना, साफ़ कर लो ताकि ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाए। फिर इसको स्टार्ट करके तुम भी मेरे साथ चलो, क्योंकि पता नहीं मुझे कितना टाइम लगता है कितना नहीं। और हम इस वाले शहर नहीं जा रहे, उस वाले बड़े शहर जाएंगे जहाँ पर ज़्यादा मैकेनिक है, क्योंकि इसको कंप्यूटर के बगैर ये ठीक नहीं होगी। इसको कंप्यूटर लगेगा तो पता चलेगा। शोरूम वालों, वो सुजुकी वालों का जो वर्कशॉप बना हुआ है ना राबिया, वो एक तो एक्सपेंसिव ज़्यादा है, दूसरा फिर उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपकी गाड़ी बिल्कुल सेट करके देंगे। उन ये पे तो है। एतबार भी है, और जो ये लोकल दुकानें बाहर बैठी इन पे एतबार नहीं है। चलो एक काम हम करता हूँ कल को ना सुजुकी वालों को पकड़ भी सकते हैं। चलो एक काम करते हैं ना, ऑयल वगैरह मैं अपना लेके चला जाऊंगा। उनको जाके कहूंगा कि भाई इसको कंप्यूटर लगा के हाँ, चेक ऑयल करके अपना दे बाहर दो। से लेके सलेंसर भी बाहर से ठीक करवा लेता हूँ। हाँ। बाकी जो मेन चेक लाइट आ रही है ना, चेक लाइट को वो कंप्यूटर पे लगा वो देगा। वो उन्हीं से कंप्यूटर लगवा के तो उन्हीं से चेक करवा लेता हूँ। हाँ, ऐसे कर। ठीक है, मोबाइल घर छोड़ के जाऊंगा क्योंकि मैं वहाँ गाड़ी में मसरूफ रह जाऊंगा। तुम अपना नॉर्मली रूटीन वाइज जो भी व्लॉग है घर का वो दिखाओ, क्या पका रही हो, क्या नहीं, क्या बनाना है आज। और कौन कौन जाएंगे, तुम मैं और अक्सा, हाँ बस। 3 ना। हाँ, क्योंकि कल जवाब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे, अद्दी होएगी, इन्हें बच्चों को स्कूल भेज देंगे। हाँ, नहीं हम एक दिन के लिए जाएंगे ना। हाँ, एक दिन के लिए जाएंगे, भाई के जिम्मे लगा के जाएंगे। मैं भाई को अभी बुलाता हूँ, हाँ, भाई उनको को बुलाता हूँ और उसके जिम्मे लगाओ कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे वो हो गया क्या नाम, इमरजेंसी होगी हमें, हम जा रहे हैं बच्चों को देखभाल करना। वैसे जी इंसान सोचता कुछ और है और होता कुछ और है। बस अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे जी, आमीन सुमा आमीन। इसकी छत पे भी मार लो बेटा जी, या फिर एक काम करो ना, शीशों को मार लो। टाइम से चलते हैं ना, वापसी पे फिर इसको ना अच्छे तरीके से सर्विस करा के आएंगे। ठीक है, इसकी सारी लॉकें भी ख़राब हैं, ये देखें, ये सारी बच्चों ने लॉकें भी इसकी इस साइड की भी ख़राब कर दी है, इसके साथ इस साइड की भी मेरे ख्याल में ख़राब कर दी है। ये वाली भी नहीं खुलती, ये देखें, ये दोनों लॉक ख़राब कर दिए। आगे वाले बस ठीक है, ये बस ठीक है। 15 दिन के अंदर अंदर ये हमारे समझ लें कि अजीज़ों की ये तीसरी फौतगी जो है ना वो हो रही है। चौथी कैसे? हाँ, ये चौथी फौतगी हो रही है 15 दिन के अंदर अंदर। जैसे ही हम लोग कराची से वापस आए, वो मेरा नवासा फौत हुआ, नवासा हो गया ना, मेरा पोता भी हो गया, नवासा भी हो गया, वो फौत हुआ। ठीक उसके 4 दिन बाद, 4 दिन बाद वो मेरी भाभी फौत हुई। और उसके फिर तीसरे दिन इधर हमारे और अजीज़ हैं, वो उनकी फौतगी हुई, जिनके एक्सीडेंट हुआ, नौजवान बच्ची थी, वो भी भाभी समझ लें, उनकी डेथ हुई। और आज जो है ना रात को ये ख़बर सुनने को आई, बल्कि उससे पहले ये 5वीं फौतगी है। उससे पहले ये हमारे एक और नौजवान, बिल्कुल, इसको कराची में था, बुखार हुआ, डेंगी, और इसको जो है ना वहाँ से इस बेचारे की डेड बॉडी लेके आए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सब मरहूमीन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। आज मेरा इरादा था कि ये पकाएंगे और बड़े मज़े से खाएंगे। ये देखें, इसको मेरे ख्याल में दम आ गया और अभी जो है ना इसकी सफाई का प्रोसेस शुरू हो रहा है।
मोरिंगा। ये हमसायों के घर पे जा रहे हैं। ये हम भी नहीं बना रहे, ये हमसायों के घर पे भेज रहे हैं। आवाज़ भी चेक करो कैसी फट 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 आ रही है। ये जो हमने इस्लामाबाद में जो हमारा घर था ना, वहाँ पर जब हम ऐसे चढ़ाते थे और वापसी आते थे ना, तो ये सलेंसर उसकी फुट वो जो बनी हुई थी ना, फुटपाथ बनी, हाँ उसमें लगता था। मुझे लगता है कि इसके नट वगैरह जो है ना वो नीचे से या तो खुले हुए या कोई पैकिंग वगैरह इसकी हिल गई है। आवाज देखो सलेंसर की फटफट फटफट है ना। हाँ बट 1 to 5 की हो। हाँ इसको भी ठीक करवाना है। बाकी चेक लाइट अभी भी आ रही है, इसका चेक लाइट भी चेक करानी है। बस मैं वही कह रही हूँ, ऑयल वगैरह चेंज करवा के ना शोरूम पे चढ़ा दो इसे गाड़ी को। शोरूम पे कैसे बेच दूँ ना सुजुकी शोरूम, वो गाड़ी सही भी करते हैं, बेचते भी गाड़ियाँ लेते भी हैं। तो ये उनको बेच के आ जाओ। नहीं वो सही भी तो करके देते हैं ना। अच्छा सही करा के आओ। हाँ सुजुकी वालों के पास सही भी तो करके देते मैं हैं। समझे शायद कह दियो कि बेच के आ जाओ। नहीं तो वो देखो शोरूम गाड़ी बनाता भी है ना, गाड़ी बेचता भी है। ये देखो देखो देखो, ये आरपीएम ऊपर नीचे कर रहा है अपना। हाँ देखो, ये देखो अप डाउन हो रहा है, अब रेस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। तो ये अल्लाह कंप्यूटर करे से सही होगा। वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। हाँ बस वहाँ तक पहुँच धुआं भी दे रही है, धुआं चेक करो। ये देखे। और आज है ना स्वाइना बनाने की हिम्मत नहीं, ये भी हमसायों के घर पे भिजवा रही हूँ। कल मैंने उनसे कहा था वो कह रही मैं बना दूंगी, जहाँ से हमारा दूध आता ये है। तो इधर ही साफ हो गया राबिया। नहीं नहीं ये सिर्फ टहनियाँ निकाल रही है, लकड़ियाँ ना, ये लकड़ियाँ कढ़ेली भी है माशाल्लाह। हाँ? क्या ना जी एम साहब जा रहे हैं गाड़ी को सही करवाने। तो सुबह हमने इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से खैर तो हम इंशाअल्लाह निकलेंगे सुबह। आप देख रहे हो सलेंसर की, ऐसा लगता है कि जैसे हेलीकॉप्टर चल रहा है। हेलीकॉप्टर भी, और ये भी सही करवाना है। ये सही करवाऊंगा, आगे वाला बोनट बम्पर है। हाँ और ये शीशा नहीं खुलता, ये शीशे भी दिखवाऊंगा। अच्छा इसमें सामान पड़ा हुआ है, ये निकाल लो ना। दे दो, काफ़ी सामान पड़ा हुआ है इसमें। हाँ ये देखो, सफाई भी नहीं है। हाँ इसकी सफाई भी होएगी ना, तो काफ़ी दिन तो हो गए चला ही नहीं रहे। सिर्फ उस दिन गए थे हम, वो भी भतीजे को लेकर वहाँ पर मछली खिलाने के लिए। उसके बाद आज निकल लिए, उससे पहले 2 महीने हो गए गाड़ी ऐसी बंद थी। चलो खुल गया दरवाज़ा, जाने दो गाड़ी को, जाने दो, बिस्मिल्लाह, जाने दो जाने दो। करवा लेना, ये टाकिए बांधी लिए तुमने, ये सारे बम्पर वगैरह सही करवा लेना। यहाँ से देखे ये बम्पर उस दिन हमारा टूटा था, तो इस पे अहमद ने ना ये टाकिए बांध दी थी। ये सारे चलो अल्लाह के खैर, अल्लाह के बारो खैर। तो जल्दी वली काम जी मिले थी मने काम करते वाला भी काम ना क्या है। जब आता तुम्हारे साथ जा रहा, भाभी के लड़के को बुलाऊंगी, बिलाल को। कुछ भी मंगा लेना, कहता चिकन का सालन रखा हुआ है। कुछ भी मंगा लेना। ठीक हाँ? है मैं जा रहा हूँ। चलो ठीक है, जित पैरो तो खैर हो, अल्लाह दिया मान हो। वो जल रही है, ये देखिए ये चेक लाइट है। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में कोई छोटा या बड़ा फॉल्ट है लाजमी। ठीक है। हाँ चले ठीक है। मैं ये गाड़ी इसलिए सही करवा रहे क्योंकि सफ़र हमारा लंबा है। ये ना होगा जैसे पिछले साल हुआ था, हाँ रास्ते में ना, और सफ़र भी दिन का ही करेंगे, रात में नहीं करेंगे हम तो। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। हाँ सारी बंद कर दूँगी, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अद्दी जी गई भी है सोनिया देने के लिए, आ जाती है फिर उनकी भी अपडेट दे। तबीयत की वजह से ना अद्दी से कहा, मैंने कहा सोनिया उधर दे आओ, वो साफ़ कर देंगे। हाँ बड़े नहीं पे ना दी, बड़े नहीं पे यही कर, एक गोली आप खा, एक गोली मेरे को खवा, और इतापा दो में ना रजाई पाते ना सोम पम दो इवें, क्योंकि तबीयत अच्छी कहनी ना, कितने पता क्या कितने ने अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं, बस अल्लाह के राज है ना, अल्लाह पाक ही जानता है क्या है क्या नहीं। मौसमी बुखार है या नज़र है या कोई कुछ है, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से हम सारे बीमार पड़े हुए हैं ना दी। बस अल्लाह पाक खैर करे। बिलाल को सटवेंदू पकाऊं क्या, अटक शका नहीं थोड़ा है, मतलब बिलाल दे नाल मैं वन्या आटा चाहवा, सब्जी सुब्जी घेनावा। चले जी मैं बुलाती हूँ अपनी भाभी के लड़के को, उसके साथ जाती हूँ, सब्जी सुब्जी लेकर आती हूँ, आटा वगैरह लेकर आती हूँ। आप मेरी शक्ल देखें
कि मेरा रंग है ना इस बुखार में ना बीमारी में आज पूरे मुझे 8 दिन हो गए, 8 दिन हो गए पूरे मुझे बुखार में। मेरा रंग देखे ब्लैक हो गया एकदम से। अल्लाह जाने क्या है क्या नहीं। बस दुआ करना आप सब भी, हमारे लिए भी, और जितने मरहूमीन इस दुनिया से चले गए अल्लाह पाक सबको जन्नत में जगह दे, और जो बीमार है अल्लाह पाक उन्हें शफा दे, और जो आला हयात है अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती के साथ अपने बच्चों के सरों पे सलामत रखे, उनके वालिदैन को। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से सोइना साफ़ होकर आ गया और मैंने सोचा कि लकड़ियाँ सारी गीली हैं और क्यों ना मैं इसे प्रेशर में लगा दूं, क्योंकि अहमद साहब भी अभी तक नहीं आए, काफ़ी देर होगी उन्हें गए हुए, तकरीबन शाम ही हो जाएगी उन्हें वापसी आते आते। तो मैंने सोचा है कि घर में आटा भी नहीं है और पैसे भी नहीं है मेरे पास आटे के, वरना तो मैं खुद चली जाती आटा लेने के लिए, सब्ज़ी भी। तो इसका तोड़ हमने निकाला कि चावल बनाएंगे, और स्वांजना जो है ये मैं बॉईल करके रख रही हूँ, जब वापसी आऊँगी तो फिर वहाँ से फिर पकाऊँगी। अगर मैंने इसे अभी इसी तरह से अगर छोड़ दिया है ना तो इसने ख़राब हो जाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इससे ख़राब हो जाएगा। माशाल्लाह से देखे हमसायों से बनवाया और उन्होंने 1 घंटे के अंदर बना के साफ़ करके दे दिया। अब अगर इससे मैं लकड़ियों पे बनाना खड़ी हूँ ना तो तकरीबन सारी लकड़ियाँ लग जाएंगी, क्योंकि 2-3 पानी तो इसके निकाले जाते हैं। और प्रेशर में ये है कि गैस की भी बचत होएगी हमारी और टाइम की भी बचत होएगी, जल्दी से बन जाएगा। इधर प्रेशर में ये रख देती हूँ और बाहर लकड़ियाँ इतनी है कि सिर्फ हमारे चावल बन जाएंगे, स्वांजना नहीं बनेगा। स्वांजना लकड़ियाँ काफ़ी लेता है, चावल इतनी नहीं लेता, तो इसलिए यही हमने तोड़ निकाला है कि स्वांजना इसके अंदर बॉईल कर लेती हूँ प्रेशर में और चावल बाहर बना लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितना सारा निकला। बाकी कचरा जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेशर ख़राब था लेकिन मैंने प्रेशर को बनाया है माशाल्लाह से। अभी प्रेशर मेरा बेस्ट चलता है, बहुत ज़बरदस्त। अब इसमें हमने प्रेशर लगा देने के बाद ना अब इसकी रखते हैं हम इसकी सीटियाँ, ये यहाँ रखते हैं और ये यहाँ रखते हैं। अब्दी से पिछली दफ़ा ये टूट गया है, अब पता है कि ये चलता है या नहीं, चलेगा तो सही लाजमी। ऊपर की सिर्फ हड्डी टूटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलाते हैं प्रेशर। माशाल्लाह स्वांजना मैंने चढ़ा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं बाहर, निकालते हैं चावल, कितने बनाने कितने नहीं ये भी अंदाज़ा देख लेते हैं, और जो कचरा निकला वो भी दिखाते हैं। बस अभी अहमद का इंतज़ार है, अहमद साहब आ जाएं तो बाकी अपडेट अहमद साहब ही देंगे आपको कि गाड़ी में कितना काम था और कितना काम नहीं था, थोड़ा था या ज़्यादा था। बाइक घर पे खड़ी भी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जवाद साहब भी अपने अब्बू के साथ में गए और मैंने लाजमी भेजा जवाद साहब को, क्योंकि मैंने कहा अहमद की तबीयत सही नहीं है, अपने पापा के साथ रहना, ताकि कोई मसला जो हो बेटा तो लेके जा सकता है ना। तबीयत हाँ गोली खा दी है, गोली मैं ही खा दी है, तू ही खा दी है गोली, थोड़ी सी गोली, एक गोली अद्दी को दी है, गोली मैंने खाई है, और साग से थोड़ी सी हमने रोटी खाई है। अब थोड़ी सी हिम्मत थी है, क्या नहीं था हिम्मत, और हिम्मत थोड़ी देर और सौंप है, मैं भी सौंपम दिया, बोला उठी तो चावल पकाऊं। हाँ देखिए अब देखें, अद्दी भी बीमार, मैं भी बीमार, खाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन बच्चों के लिए तो लाजमी बनाना। मुंह इतना कड़वा होया हुआ है ना, कोई चीज़ भी खाने को दिल नहीं करता। अभी भी साग के साथ रोटी खाइए तो हरी मिर्चें साथ में खाइए। तेज़ मिर्चों वाला सालन खाओ तो आराम है, अगर हल्की मिर्च वाला खाओ तो फ़ौरन उल्टी हो जाती है, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। क्या करें, बस सब ने दुआ करनी है हमारे लिए कि हमारे घर के सबको अल्लाह पाक से तंदुरुस्ती दे। आमीन। ये देखिए ये कचरा निकला है, ये सारा कचरा निकला, और जो साफ था वो तो आपके सामने मैं प्रेशर में रख कर है, लेकिन अद्दी कहने लगी इसको भी मैं साफ़ करूँगी, इसमें से भी कुछ ना कुछ निकल आएगा। माशाल्लाह चावल मेरे बनने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। स्वांजने का एक पानी मैंने निचोड़ दिया, दूसरा पानी मैंने स्वांजने का रख दिया है। और अहमद साहब की अपडेट दूँ कि तकरीबन 2 का टाइम हो गया, अहमद साहब अभी तक घर नहीं आए। अल्लाह जाने कितना मसला है गाड़ी में, कितना नहीं। फ़ोन करके पता करती हूँ कि क्या मसला है क्या नहीं, और इतनी देर क्यों लगा रहे। अल्लाह खैर करे, वो जल्दी से आ जाएं घर पर, फिर आपको सारी गाड़ी की अपडेट देते हैं। चावल हमारे रेडी हैं, पानी में उबाला आ गया है। आधी चावल धो रही है और मैं स्वांजने को निचोड़ के ना उसको दूसरे पानी प्रेशर लगा कर आ गई हूँ। चावलों को देखते हैं कहाँ तक हमारा चावलों का प्रोसेस पहुँचा है। ये रहे माशाल्लाह से, ये आ गया है। सब चावल बना लेते हैं, उसके बाद करते हैं मैं सबको फ़ोन। माशाल्लाह से सारे काम से फारिग होकर ना
कंबल में मैं आकर बैठ गई हूँ और अहमद साहब की अपडेट दूँ। तकरीबन उन्हें 2 घंटे और लगेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ना गाड़ी के सेंसर का मसला आ रहा है। वो मैं ना गाड़ी आगे खानपुर निकल गया, मैं सब छोटे शहर गए थे, यहाँ से सारा काम वगैरह करवा लिया शोरूम वाले से, लेकिन चेक लाइट अभी भी उसकी नहीं गई। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, ये लाहौर भी पहुंच जाएगी, कराची भी पहुंच जाएगी, लाहौर से इसकी चेक लाइट का मसला हल हो जाएगा। तो मैं सबकी कॉल आई करने के मैं अभी खानपुर जा रहा हूँ, क्योंकि गाड़ी का थोड़े से ना सेंसर का मसला है, वो सेंसर मैं सही करवा लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह मैं घर पर आता हूँ। काम कर लिए भाई आए हैं, वो देख के परेशान हूँ कि मैसेज वगैरह है, कोई मैंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं सब मोबाइल घर छोड़ के गए थे और मोबाइल अंदर था और मैं बाहर थी। भाई साहब भी आके परेशान हो गए कि कहाँ है कहाँ नहीं, तो मैंने इन्हें सारी अपडेट दी है, सारी डिटेल से बताई है कि इस तरह से हमारे साथ मसला हुआ, इस तरह से नहीं, हमने निकल जाना था इमरजेंसी में, लेकिन हमारी गाड़ी ने हमारा साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से हम रुक गए। अल्हम्दुलिल्लाह सारे घर का काम कर आके फारिग हुए और भाई भी आ गए। हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनाओ। मैं तो खासा परेशान था। सुबह मैं अपना इमरान की रिपोर्ट कराने चला गया। अच्छा। 3-4 दिन से आपको पता है मैं नहीं आ सका यहाँ बिल्कुल पे। नहीं आया आप। तो क्योंकि इमरान की वजह से मेहमान आ रहे थे घर पे, तो आज मैंने रिपोर्ट करवाई है। तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गया, मैं अहमद की तरफ चक्कर लगा लूँ। तो सुबह मैंने कॉल की तो अहमद ने कॉल भी नहीं उठाई। फिर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया। सही। तो मैं फौरन जो है ना आपके घर की तरफ आया हूँ। यहाँ आके देखा तो बाहर पहले तो अद्दीवांस हो रही है, हाँ, उसको बुखार हुआ है। फिर अंदर आया तो आप भी कंबल में लिपटी हुई थी, मैं भी अहमद कंबल में नजर लिटे, नहीं आ रहा। अहमद साहब भी नहीं है, वो भी अहमद गए नजर हैं। नहीं आ रहा था, तो यकीनन परेशानी तो बनती ही थी। फिर बच्चों को देखा, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे तो ठीक हैं। इमरान की तबीयत का सुनाओ। इमरान की तबीयत अब जो है ना उसकी रिपोर्ट करवाई है पहले से, अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी बेहतर है वो। रिपोर्ट नेगेटिव आई है? आप रिपोर्ट उसकी ठीक आई है माशाल्लाह काफी माशाल्लाह बेहतर रिपोर्ट आई है माशाल्लाह। इस बात। तो वो कह रहे थे कि अभी जो है ना इसकी रिपोर्ट आपने एक मजीद और भी करानी है, वो भी तकरीबन 4 दिन के बाद। अच्छा। अभी आप फ्रेश जूस का इस्तेमाल जारी रखें। हाँ सही और साथ बोल। में पैनाडोल का इस्तेमाल करें, बाकी मेडिसिन बंद कर दें। बंद कर दे, इसका इलाज यही इसका है। इलाज और यही है। पपीते के पत्ते अगर कहीं से मिल जाए ना, वो सबसे वो बेस्ट भाभी है। सबसे बड़ा मसला वही बना हुआ है कि पपीते के पत्ते यहाँ अवेलेबल हैं ही नहीं, और वो मिलेंगे आपको पता है सिर्फ कराची में। मैं ऐसे करती हूँ, इनके भाई साहब गए हुए हैं खानपुर गाड़ी के मसले का, मैं उन्हें करती हूँ फ़ोन, उन्हें कहती हूँ कहीं से पपीते के पत्ते मिल जाएं, क्योंकि पपीते का जो पत्ते है ना, वो आप अगर आपको मलेरिया है या डेंगू है, आप उसमें वो पत्ते पीस कर खाएं और सिर्फ पैनाडोल का इस्तेमाल करें और कोई मेडिसिन ना लें, तो आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश भी जिसे कहते हैं। चलिए अल्लाह पाक सबको अपनी ज़मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। जो चले गए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे, और जो दुनिया में बीमार है अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और जिनके वालिदैन ज़िंदा है अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों पर सलामत रखें, और जो चले गए अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेसाब हम सब पर भी अल्लाह पाक अपना रहम करम अपना फजल फरमाए। अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे किसी अच्छे से नेक्स्ट दिन के साथ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाएगा। अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा और हम सबके लिए दुआ कीजिएगा।